गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी। माधव अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वो पाव भाजी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। सुमित्रा इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही माधव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी माधव ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपनी पाव भाजी को बचाने के लिए उसे ढक दिया। वो खुद तो भीग रहा था, पर उसे चिंता अपनी भाजी की थी। तभी गांव का एक आदमी बिरजू, जो माधव के ठेले के पास से जा रहा था, उसने माधव से कहा, अरे माधव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारी पाव भाजी खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। बिरजू भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। माधव ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे माधव के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतारते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, भाजी तो तैयार है, बस पाव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आए। माधव के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छे से मैश किया और पाव को मक्खन लगाकर लाल होने तक सेका। गर्मा गर्म धुआं निकलती पाव भाजी देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद माधव गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट सजाकर साहब को देता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। जिसके बाद साहब जैसे ही पाव भाजी का एक निवाला खाते हैं तो माधव से कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसी चटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाई 2 प्लेट और लगाओ। माधव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर माधव को 2000 का नोट थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया, ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। गाड़ी वहां से चली गई। तभी माधव ने उस नोट को अपने सिर से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था जैसे आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पर उसे नहीं पता था कि गांव का ही एक लालची आदमी राजेश ये सब छिपकर देख रहा था और उसके मन में जलन पैदा हो रही थी। राजेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। जब उसने देखा कि कल रात माधव ने एक ही बार में 2000 रुपए कमा लिए, तो उसके पेट में वो बात पच नहीं पाती। वो सोचने लगा कि अगर ये गरीब पाव भाजी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। जिसके बाद उसने अपने चेले से कहा, देख रहा है कल्लू, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाठ देख। ये शहर वाले भी पागल है, कहीं भी रुककर कुछ भी खा लेते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई कदम भी ना रखे। शाम को फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। माधव अपनी भाजी तैयार कर रहा था। तभी राजेश अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छी छी माधव, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस भाजी में सब्जियां सड़ी हुई इस्तेमाल कर रहा है क्या? कल रात शहर वालों को तो ठग लिया और अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या? नहीं राजेश भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
सुमित्रा ने सुबह ही मंडी से ताजी गोभी और मटर लाकर दिए हैं और अपने ठेले पर सफाई का पूरा ध्यान भी रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में पाँव सेक रहा है। गांव वालों सुन लो, अगर माधव की पाव भाजी खाई तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात जो लोग खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। राजेश की बात सुनकर जो एक दो लोग आने वाले थे वो भी ठिठक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। माधव सफाई देता रहा, लेकिन राजेश ने वहां इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। माधव का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 2 घंटे तक माधव खाली बैठा रहा। बारिश तेज होने लगी थी और राजेश दूर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा था। तभी अचानक वही गाड़ी फिर से आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी से वही साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। साहब मुस्कुराते हुए माधव के पास आते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए शहर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी भाजी का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो कल से और ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी तुम्हारी फोटो डाली है। देखो पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनते ही राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहां 3-4 गाड़ियां और रुक गईं। माधव ने फुर्ती से काम शुरू किया। ताजे मक्खन और मसालों की ऐसी महक उठी कि गांव के जो लोग राजेश की बातों में आ गए थे वो भी अपनी भूख नहीं